दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शारदीय नवरात्र पर्व के चलते नगर में कई स्थानों पर सजे हैं मां की सुंदर और आकर्षक दरबार। दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। नटेरन तहसील के सीएम राइज स्कूल में विद्यार्थियों के लिए हुई बस सेवा प्रारंभ। विधायक ने किया शुभारंभ। और मलेरिया विभाग द्वारा डेंगू से बचाव हेतु नाटक के माध्यम से हुआ मंचन। जागरूकता का दिया संदेश। अब खबर विस्तार से। शारदीय नवरात्र पर्व में नगर के कई स्थानों पर मां दुर्गे की प्रतिमाएं विराजमान हैं। नगर में पंडालों में मां के दरबार सजे हुए हैं। बरईपुरा और शिक्षक कॉलोनी में लगी मां की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी है। त्रेता युग में रावण द्वारा सीताहरण व द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण दर्शाया गया है। वहीं कलयुग में बहन बेटियों की इज्जत को किस तरह तार तार किया जा रहा है, झांकी के दौरान प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, एक इसमें से झांकी ने फोटो खिंचा लिया। ये देख लो, पहले हमारे मोबाइल में ये सिस्टम नहीं है, अलग से कहीं पर पड़ेगा। ये फोटो खींची 10 सेकंड का वीडियो बनाया आपने। आशा सिंह राजपूत। राजपूत जी, ये कौन सा क्षेत्र है और यहाँ पर झांकी लगी मां जगदम्बे की? इसमें मोहनगिरी तराया क्या दर्शन प्रदर्शित किया गया था? मोहनगिरी तराया है। यहाँ पर हमेशा 30 साल से यहाँ पे झांकी लगती है और अच्छा कुछ मैसेज देने की हम कोशिश करते हैं। हमारे जो समिति के बच्चे आपने देखा त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। तो त्रेता में क्या हुआ था, द्वापर में क्या हुआ था, कलयुग में क्या हो रहा है? देखिए कि जो आज जो परिवेश चल रहा है, जो छोटी छोटी बच्चियों अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। 3 साल से लेकर 70 साल की महिला तक का बलात्कार हो रहा है। तो पहले हमारा जो त्रेता युग था तो सीताहरण किया गया था। तो सीताहरण में ये दर्शाया गया था कि राम जी ने सेना के साथ मिलकर रावण वध किया था, लंका जलाई थी, क्योंकि शुरू से महिलाओं का सम्मान किया जाता है। त्रेता युग में द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो महाभारत हुई थी। कलयुग में महिलाओं के साथ इतने गलत काम किए जा रहे हैं, जैसे चाहे कोलकाता की हो, चाहे निर्भया कांड हो। अभी भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ खुद के शिक्षक ने उसके साथ बलात्कार किया, उसको मार के फेंक दिया। तो हमें ये दर्शाना है, हमें अपने आप में ये लाना है कि हमारी बहन बेटी है, चाहे गांव की हो, मोहल्ले की हो, पड़ोस की हो, रिश्ते नाते की हो। हमें बच्ची को देवी के स्वरूप देखना चाहिए। अगर हमारा खून नहीं खोला तो हम क्या इंसान हैं। आज बच्चों के साथ अगर कुछ घटना होती तो हम सबको एक होकर लड़ाई लड़ना चाहिए और उस ऐसा कानून सजा मिले जिससे लोग डरें कि ये फांसी की सजा चौराहे पे खड़े करके देना चाहिए। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर वृद्धजनों को सेवाएं दे रहे रवि मालवीय थेरेपी के माध्यम से वृद्धजनों की सेवाएं कर रहे हैं। वहीं आज कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा शॉल व श्रीफल से उनका स्वागत सम्मान किया गया है और उनका मनाने के लिए देवेश भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग डॉक्टर रवि को सम्मानित करने आए हैं। डॉक्टर रवि विदिशा के पुराने और बड़े अनुभवी और पुराने बुजुर्गों का जो ज़्यादा उपचार करते हैं, इनकी सेवा से बहुत लोग प्रभावित हुए, बहुत सफल हुए। इनको आज फिजियोथेरेपी डे के दिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पहुंचे हैं और आपने आज किसका सम्मान किया, क्या अवसर है, थोड़ा सा बताएं। ये डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट रवि मालवी हैं, विदिशा के हैं। हम कैलाश सत्यार्थी का एक मिशन कवि साहित्यकार और डॉक्टरों में करुणा का भाव जागृत करना है और इनको एकत्र कर केवल करुणा समाज में फैलाना है। उस और फिजियोथेरेपिस्ट डे के अंतर्गत हमें ये आना आज लेट हुए कुछ कारणों से, इसलिए हम आज आके आपका अभिनंदन कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी चिकित्सक सेवा से आए, किस तरीके के आप यहाँ पे सेवाएं देते हैं और क्या किस तरीके से बीमारी उत्पन्न होती है और क्यों, क्या सावधानी इसमें रखना है? जी, हम लोग एक्चुअली में क्या है कि फिजिशियन से थोड़ा सा अलग फिजियोथेरेपी जो है प्राकृतिक चिकित्सा जैसे ही होता है। इसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स के द्वारा पेशेंट्स के दर्द को कम करते हैं, जैसे शोल्डर पेन हो गया, अपनी कमर का दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, लकवा हो गया, इन सबको मशीन्स प्लस एक्सरसाइजेज और योगा के द्वारा ठीक कराते हैं। इसमें किसी प्रकार का पेशेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है और इसमें ज़्यादातर मरीज़ हमारे ओल्ड एज के ही होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। तो एक सेवा भाव के द्वारा भी हमारा सेवा भी हो जाती है और एक ट्रीटमेंट भी हो जाता है। करते हैं कि सरकारी नौकरी कहीं नहीं, है? अभी मेरा प्राइवेट क्लिनिक ही है, 12 साल से विदिशा को सेवा दे रहा हूँ मैं। प्राइवेट क्लिनिक ही है मेरा और मैं कैलाश सत्यार्थी जी के फाउंडेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। इस फाउंडेशन के द्वारा जो भी मरीज मुझे भेजा जाता है उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट में करता हूँ। नटीरन तहसील में संचालित सीएम राइज स्कूल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी सौगात दी गई है। स्कूल में अध्ययन के लिए छात्र छात्राएं गांव-गांव से दूर दूर से आते हैं। उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार द्वारा स्कूल आने जाने के लिए बस सेवा प्रारंभ कर दी गई है। शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा द्वारा विधि विधान से बस सेवा का शुभारंभ किया गया। बसों की व्यवस्था हमने प्रारंभ की है। आज से 2 बसें जो बच्चों को लाने और ले जाने के लिए आज से प्रारंभ की हैं। निश्चित रूप से बच्चों में भी आज बहुत उत्साह है, जैसा कि आपने बच्चियों से बात की होगी, हमने भी की। मन में बहुत प्रसन्नता है उनके कि घर हमारे बस आएगी लेने और पढ़ाई के बाद घर तक छोड़ कर जाएगी। मैं हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो उस समय उन्होंने सीएम राज स्कूल की जो अवधारणा को यहाँ लागू किया था, आज वो मूर्त रूप ले रही है। राम रतन जाटव। आपसे बात करें, कविता शाकिर। कहाँ रहती हैं आप लोग? ताज खजूरी। ताज खजूरी। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? सीएम राइज। कहाँ पर है ये? नटेरन। तो आज किस तरीके की खुशी देखी जा रही है आपके चेहरे पर? क्या सौगात मिली आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा लगा हमें। क्या मिला सौगात में, क्या मिला है? बस तो इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा आपको? हमें बहुत सुविधा है इससे। क्या होगा तो वही तो पूछ रहे हैं, क्या सुविधा होगी? क्या आने जाने कितने किलोमीटर से आती हैं आप? 4 किलोमीटर। हाँ। आपके घर पे जाएगी और घर पे छोड़ने क्या आएगी? हाँ सर। है ना? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अभी उद्घाटन कौन ने कराया इसका? जी, हमारे क्षेत्र के कौन ने किया उद्घाटन बेटा? हमारे क्षेत्र के विधायक सर। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? सीएम राय विद्यालय। कौन सी कक्षा में? 11 क्लास। 11th। आज जो बस का यहाँ से शुभारंभ किया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने किलोमीटर से आते थे आप? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो अभी तक कैसे से आते थे आप लोग? अभी तक हम बस से आते थे। अच्छा, कितना किराया लगता था? 10 रुपये किराया। 10 रुपये आने का, 10 रुपये जाने का? नहीं, 5 रुपये लगता था, एक दिन का 10 रुपये। अच्छा, अब बस से प्रारंभ हुई, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उद्घाटन कौन ने कराया इसका? ये हमारे क्षेत्र के विधायक हैं जो सूर्य प्रकाश मीणा जी अभी बने हैं। उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनका बारे में बहुत अच्छा कहना है, जो हमारा बहुत कर रहे हैं वो। शहर में लगी पंडालों में नवरात्र पर्व के चलते मां अम्बे की झांकियां सजी हैं। करैया खेड़ा, सिंधी कॉलोनी, कुमार गली, रीटा फाटक क्षेत्र में विराजमान मां दुर्गे की झांकियों के दर्शनों के लिए भक्त व श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं गरबा डांडिया भी चल रहा है। धर्ममय वातावरण बना हुआ है। एक बार माँ को हाथ दिखाना। मैं वार्ड क्रमांक 11 से पार्षद प्रतिनिधि हिमांशु राजौरिया।
राजेश जी बात कर लेते हैं, ये कौन सा स्थान है, कहाँ पर झांकी लगी और क्या मैसेज कर रही है झांकी, क्या प्रदर्शित कर रही है झांकी, क्या कहना चाह रही है? ये स्थान गुलाब पार्टी का देवी के बाग के नाम से पहचाना जाता है। ये चौराहा है, विगत 55वां वर्ष है इस मूर्ति को लगते हुए यहाँ पे देवी जी विराजमान होते हुए। तो मूर्ति में विशेषकर 4 रूप हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले राम जी की मूर्त है, राम जी की थीम है। दूसरी माँ काली का स्वरूप है इसमें, इस मूर्ति में। तीसरी हमारी माँ दुर्गा, और चौथा स्वरूप तिरुपति बालाजी का है। तो 4 रूपों को संगम करके माँ भगवती की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो नहीं, इसका उद्देश्य क्या मैसेज संदेश है आम उद्देश्य भक्तों को, क्या संदेश भक्तों को संदेश ये है कि राम राज फिर से आने वाला है और राम जी की ही महिमा है सब। कि प्रतिमा 4 रूप में है। आज राम जी में 4 रूप दिख रहा है। कलाकार स्वयं नहीं समझ पाया कि 4 रूप कैसे हो जाएंगे, लेकिन माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि 4 रूप। तो मेरा इस झांकी के माध्यम से यही संदेश है कि राम राज में जैसे काम होते थे वैसे काम होंगे। माँ भगवती स्वयं इसको। हरियाणा में भाजपा सरकार बनने पर विदिशा में विधायक मुकेश टंडन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और मिठाई भी बांटी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को। हरियाणा की जनता ने एक बार फिर विकास पर मोहर लगाई है। एक और जहां संपूर्ण देश में एक भ्रम की स्थिति इंडिया गठबंधन ने फैलाने का प्रयास किया था, वहां हरियाणा की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है और वहां की जनता को भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। साथ ही जीत का जश्न संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। एक बार पुनः सभी हरियाणा की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। विदिशा शहर और जिले भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मलेरिया विभाग द्वारा जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर शहर के अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंचन किया गया और लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। मलेरिया विभाग के जिला अधिकारी टीकाराम ने बताया कि डेंगू के कारण और उसके लक्षणों के साथ साथ उसके इलाज के संबंध में भी जानकारी नाटक के माध्यम से दी जा रही है। लोग अपने आसपास या घरों में पानी को भरकर ना छोड़ें, यही डेंगू के मच्छरों के पनपने का कारण है। डेंगू के लक्षण होने पर तुरंत ही अस्पताल में इलाज के लिए सलाह भी दी जाती है। आपके घर के आसपास किसी को ऐसे लक्षण है क्या? जी साहब, तो अगर छोड़ के वाली काफी को भी ऐसे लक्षण देखते ऐसा लगता है कि डेंगू हो सकता है। जैसा कि ये यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा डेंगू से जो लक्षण वो होते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जल्दी वो पहुंच जाए, उसको साधारण बुखार न समझ के उसके लिए वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए, सही तरीके से ट्रीटमेंट लेने के लिए पहुंच जाए। और मच्छर को अपने आसपास में जिस तरह से मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, उनको किस तरह से ख़त्म करना है। हर 7 दिन में आपको पानी बदल देना है या उसको पानी को वहाँ से अगर ज़रूरी नहीं है तो बहा देना है, जिससे कि मच्छर के प्रजनन की नंबर कम हो सके और अपने को मच्छर कम दिखेंगे। तो डेंगू के साथ और भी मच्छर जनित जितने भी रोग हैं वो सब कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिसका कि प्रकोप अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बरसात के पानी का जमा होने की वजह से मच्छर जो बढ़ रहे हैं, हम उनको कम करना चाहते हैं, इसलिए लोगों में जागरूकता नुक्कड़ नाटक के द्वारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम जिला मलेरिया कार्यालय की टीम और शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा एमबीबीएस के छात्रों के द्वारा डेंगू से बचाव संबंधी हम उपाय बता रहे हैं और साथ ही साथ में नगर पालिका की समस्त कचरा वाहनों में डेंगू से बचाव के लिए ऑडियो क्लिप भी दिखाई जा रही है। साथ में पोस्टर के द्वारा भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं तथा हमारी 4 कॉम्बैट टीम विदिशा शहरी क्षेत्र में डेंगू से संबंधित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है और डेंगू प्रचार वार के द्वारा हॉटस्पॉट एरिया में जाकर निरंतर डेंगू से संबंधित प्रचार किया जा रहा है। एसएसएल जैन कॉलेज प्रांगण में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रावण दहन होगा। पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि दशहरा पर्व की तैयारियां चल रही हैं। दशानन का होगा वध।
फूलचंद विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, कहाँ नौकरी करते हो आप? PWD। पीडब्ल्यूडी में, नगर पालिका? नहीं। अच्छा, पीडब्ल्यूडी में। हाँ। तो यहाँ पर क्या काम चल रहा है? ये दशहरा का। दशहरे की तैयारी। हाँ। कहाँ पर, कौन से स्थान है ये? जैन कॉलेज। कितने साल से यहाँ पर रावण की तैयारी? 30 साल। 30 साल से करवाते हैं? हाँ। अच्छा, कितना बड़ा मैदान में बनता है ये? कम से कम 100 फीट होगा। 100 फीट अंदाज है। सांची रोड स्थित देवी का बाग में प्राचीन देवी का मंदिर है, जहां पर मां जगदम्बे विराजमान है। मंदिर के इतिहास पर बताया गया कि यह मंदिर पानीपत की दूसरी लड़ाई के दौरान मराठा सैनिक यहां पर रुके थे। नाना पेशवा भी इस टुकड़ी में शामिल थे, तभी मंदिर की स्थापना की गई थी। नवरात्र पर्व के दौरान महाआरती में भक्त और श्रद्धालु शामिल हुए। प्रवीण जी, यह मंदिर कितना पुराना है और इसका नवनिर्माण कब हुआ? इसका नवनिर्माण 2019 से शुरू हुआ है और ये मंदिर लगभग 250 पौने 300 साल पुराना है। और कैसे बना? मुझे स्वप्न आया कि ना इस मंदिर का निर्माण करें, और फिर मैंने माँ को बोला, मैंने कहा इसमें तो है ना अपन दीवार उठाते हैं तो गिर जाती है, ऐसा होता है। कहले तू पहले सचंडी यज्ञ कर और फिर इसके बाद तो उसका निर्माण शुरू कर, कुछ तेरी विघ्न बाधा कुछ नहीं आएगी इसमें। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे ना सचंडी यज्ञ किया, मैंने ना अंदर निर्माण सब शुरू किया इसका। फिर ऊपर कलश बनवाया, ऊपर अपन ने इसका शिखर बनवाई। फिर इसके बाद मुझे सब वो आया कि ना इस पे मेरे को है ना वो चाहिए, मेरे को शिखर, इस पे शिखर लगवा। अब हम शिखर का अष्टमी पे शिखर इस पे होगी। फिर इसके बाद छत्र का आदेश है मेरे को। ये बताइए कि ये मंदिर जो बना है अभी 4-5 साल से, तो लोग आ ही रहे हैं श्रद्धालु। जी। इसके पहले भी आते थे? इसके पहले भी श्रद्धालु हमेशा आते रहे और इनकी मन्नतें पूरी होती है तो घंटी चढ़ाते हैं पूरी। आप देख रहे हैं पीछे। धन्यवाद। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।